दिल्ली स्टूडियो से मैं अर्जुन कौशिक आपका स्वागत करता हूं और इस वक्त हम दिल्ली का राजा और मुंबई के राजा को अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं आचार्य जी का सब स्वागत करना चाहूँगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आज अनंत चतुर्दशी है और गणपति का आज महोत्सव भी है, बहुत ही पावन दिन है गणपति विसर्जन का। तो क्यों अनंत चतुर्दशी के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपना राजपाट जब सब गंवा दिया था तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर उन्होंने इस व्रत का शुभारंभ किया और उसका फल भी उनको मिला। तो कहाँ तक ये प्रस्तावित है कि गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी दोनों में किस प्रकार का एक तालमेल हो सकता है? पहले तो मैं सर्वप्रथम बोलना प्रारंभ करूं। आपने एक बात कही, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था और उन्होंने उपाय बताया कि आप अपने कल्याण के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होने वाला ये महोत्सव अनंत चतुर्दशी को संपन्न होता है। चतुर्दशी के व्रत का जो 14 प्रकार की अविद्याएं हैं, भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं पांडवों को कि ये व्रत करके आप अनंत फल की प्राप्ति कर सकेंगे और फल प्राप्ति जिससे तुम्हारी अविद्याओं का नाश होगा और श्रेष्ठ विद्याओं का संवरण तुम्हारे हृदय में होगा, ताकि तुम आपत्ति के समय उन विद्याओं के माध्यम से विपत्तियों का सामना कर सको और खुद कल्याण को प्राप्त करते हुए आगे अपने समाज को भी कल्याण के मार्ग में जाने का रास्ता दिखा सको। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि यहाँ अनंत चतुर्दशी का एक अपना महत्व है। महाराज जी, अनंत चतुर्दशी यानी कि अनंत का अगर हम नाम लेते हैं तो शायद ये भगवान विष्णु से इसका संबंध है और आज संयोग है कि अनंत चतुर्दशी भी है और विसर्जन भी, तो इस तरीके से इस पावन दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस महत्व पर आप बताएंगे कि इस जो दिन का महत्व किस प्रकार से हम व्याकरण के आचार्यों ने जो गणेश शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाला है, गणः नाम ईशः इत गणेशः, जो समस्त गणों के ईश्वर हैं वो गणेश हैं। भावार्थ सीधा सा इधर आप बता रहे हैं, आज अनंत चतुर्दशी है। शास्त्र के अनुसार अनंत चतुर्दशी और उधर भगवान विष्णु जिन्हें अनंत कहा गया है। अनंत को या तो ये कह लें जिसका ना तो आदि है और ना अंत है, जो हर युग में है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, जब सृष्टि है तब भी भगवान है, जब सृष्टि ना भी रहेगी जो शेष बचता है वो सिर्फ भगवान बचते हैं। भावार्थ विष्णु कह लो या अनंत कह लो, जिसका आदि और अंत ना हो। और ऐसे समय में, ऐसे महोत्सव के रूप में इसको जिसे हम मना रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, इस समय में किया गया कोई भी सत्कर्म अनंत फल प्रदान करता है, जिससे कि समाज में शांति और साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने महाराज जी यहाँ पर बताई कि जो है व्रत का भी महत्व है और इस त्यौहार का भी महत्व है, इस फेस्टिवल का भी महत्व दोगुना हो जाता है क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी भी है। और इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर हम महाराज जी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है और किस तरीके ये एक मंजिल बना रखे, जैसे कि नंद गोपाल के उसमें मनाया जाता है इस त्यौहार में, दही हांडी प्रथा में भी होती है। ये डंकन रोड का ये हम तस्वीर देख पा रहे हैं, सीधा प्रसारण इस वक्त हम दिशा चैनल पर देख रहे हैं। और मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि पिछले 7 घंटों से यानी कि तकरीबन 3 बजे से हम लगातार सीधा प्रसारण आपको दिखा पा रहे हैं सिर्फ टेलीविज़न पर, दिशा टीवी पर। और दिशा इसी के साथ 140 देशों में भी इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, दिशा इंडिया और दिशा यूएसए पर। तो महाराज जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत प्रकाश व्यवस्था है और लोगों का हुजूम भी वहाँ पर है और लोग जो हैं जिस तरीके से गणपति बापा मोरिया और के अगले बरस तू जल्दी आना, इस तरह के जयकारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आप देख पा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें दोनों अलग अलग जगहों से हैं। मुंबई का राजा यानी कि मुंबई का राजा। अच्छा, मैं महाराज जी एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, राजा शब्द का इस्तेमाल हम गणेश जी के लिए ही करते हैं कि मुंबई का राजा, लाल बाग का राजा या दिल्ली का राजा। तो ये राजा मतलब क्या एम्परर, क्या सांप्रदायिक, क्या साम्राज्यवाद को ये प्रतिबिंबित करता है या क्या मतलब मैं इससे अभिप्राय? पहली बात तो आप कह रहे हैं कि राजा शब्द सिर्फ गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं, राजा राम जी को भी कहा गया है। जी। लोग प्रायः आम बात हो गई है, राम राज्य की बात हर किसी की जबान से सामान्य तौर पर निकल आती है। अब रही बात गणेश जी की, मैं कहना चाह रहा था अभी, जैसे हमारे पंच लोकपालों में गणेश जी का नाम प्रथम रूप से आता है और समस्त गणों के जो अध्यक्ष हैं वो गणेश हैं। जो नेतृत्व प्रदान करे वही राजा है।
जी बिल्कुल। तो एक तरफ से आप लाल बाग का राजा कह लें या दिल्ली का राजा कह लें, दोनों ही जो है नेतृत्व, दोनों ही नेतृत्व प्रधान। बात तो गणेश की हो रही है। जी। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही जी, है। बहुत वो 10-20 नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जी भगवान वेद कहते हैं ब्रह्म तो एक है, उसे गणेश नाम से जानो या राम नाम से जानो। जी जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे कई जगह प्रमाण आए हैं जिसे ईश्वर का अवतार ही बताया गया गणेश जी को। जी और मैं इस बात पर विश्वास भी रखता हूँ, जो भी सत्ता है वो सत्ता एक है। उसे कोई राम रूप में देखे, कृष्ण रूप में देखे या गणेश रूप में देखे, परमात्मा एक है। और इसी रूप में जिनकी श्रद्धा गणपति के चरणों में है, मैं तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस विसर्जन के अवसर पर, कि ऐसे ही उमंग से अगर हम ऐसे महोत्सव का आयोजन करते हैं, इससे सबसे बड़ी बात भाईचारा कायम होता है, आपसी प्रेम संबंध मधुर होते हैं, और एक लंबे समय से चली आ रही आपस की मतभेद की जो कुरीति या बुराई कह लें, वो बुराई दूर हो जाती है। विसर्जन मतलब जो विष का अर्जन, विष क्या है, ये कह लो पॉइजन, जहर, जिस प्रकार का जहर जो जहर बुराई रूपी विष जो हमारे अंदर है उसका सृजन हो चुका है, अब हमें विसर्जन कर देना है। बहुत सही बात बताई महाराज जी। मुझे अभी एक बात आपके से याद आई कि अभी सांप्रदायिक एक तनाव कुछ हो गया था ऐसे ज़िला मुजफ्फरनगर में। जी हाँ। और शायद कहीं ना कहीं ये भी वक्त अच्छा है कि इस वक्त गणपति का जो विसर्जन है, तो ये कहीं ना कहीं उस तनाव को, जैसे कि आपने बताया कि ये जहर को उगलने का, विसर्जन करने का जो है समय है, तो वो तनाव को कम करने के लिए शायद ये त्यौहार। बहुत अच्छी बात है, आपने सांप्रदायिक जो आज आग भड़क रही है, पूरे समाज को त्रस्त कर रखा है। आम जनजीवन एकदम दुखी सा हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। सीधे शब्दों में ये कह लें कि हैवानियत की वेगवती हवाएं चलने, जबकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और अगर कोई मेरा निजी मत माने, जी, मैंने बचपन में विद्यार्थी जीवन में किसी की 2 पंक्तियां सुनी थी, वो मेरे जीवन का सूत्र बन गई। या ये कह लो कि मैं हूँ जरूर सनातन धर्म में, जी। लेकिन मेरा कोई मानना माने तो मेरी विचारधारा है धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको क्षमा चाहूँगा, बीच में रोकना चाहूँगा। इस वक्त 2 तस्वीरें हैं, हम दोबारा इस चर्चा पर लौटेंगे महाराज जी, लेकिन इस वक्त 2 तस्वीरें दोनों अलग अलग जगहों से आ रही हैं। और ये एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ डंकन रोड मुंबई की तस्वीरें हैं, जो कि गणपति अपने गंतव्य स्थल यानी कि विसर्जन स्थल की ओर जा रहे हैं। और देखिए छोटा सा बच्चा ये जो पगड़ी पहने हुए है, कितना उल्लास है। और इसी के साथ साथ अब हम देख पा रहे हैं कि बाकी लोगों के अंदर भी पूरा उल्लास है, पूरा हर्षोल्लास के साथ वो हैं कि गणपति को हम विदा करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि अगले बरस वो ज़रूर आएंगे और उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ये हर्षोल्लास लोगों के अंदर देखा जा रहा है। दूसरी तस्वीरें जो बराबर में हम देख रहे हैं, डंकन रोड मुंबई के लालबाग के राजा की है। लालबाग का राजा वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो महाराज जी, हम चर्चा कर रहे थे, आप कुछ बताना चाह रहे थे इस विषय पर कि नहीं, अभी आपने तस्वीरें दिखाई। जी, तस्वीर में छोटे बच्चे पर आपने अपना केंद्र बिंदु रोक कर रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे बच्चे के मस्तिष्क पर लगी पगड़ी शायद उसे सिख धर्म का होने का प्रमाण दे रही है। जी बिल्कुल। और ये कितना अच्छा है कि एकता के सूत्र में एकता के सूत्र में हमारा पूरा मानव समाज एकत्रित हो रहा है। और इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे जिसमें आपसी भाईचारा बढ़ रहा है, जो भी बुराइयां हैं वो मिट रही हैं, और एक साथ लोग उत्साह के साथ आनंद मनाते हुए गणपति महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। बिल्कुल, कहा भी गया कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान में देखी जा सकती है। और मतलब देखा जा रहा है कि कितना अच्छा वहाँ पर माहौल है। कि बात अधूरी बोल गए, अनेकता में एकता, जी, ये भारत की विशेषता। जी, कहते हैं स्वर्ग में जो जगह, धरती में जो जगह स्वर्ग के समान है, उसी का नाम अपना हिंदुस्तान है। जी जी बिल्कुल, आपने सही बताया। रही बात जो एकता की, जहां मैंने चर्चा को रोका था, जी, आप तस्वीरें दिखाने लगे, मैं कहना चाहूंगा, मेरे निजी मत है, दिवाली में अली बसें और राम बसें रमजान, जी, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। बिल्कुल सही आपने हिंदुस्तान की व्याख्या की कि हमारा हिंदुस्तान एकजुटता को प्रतिबिंबित करता है और ऐसा होना भी चाहिए। और इस वक्त 2 तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दोनों अलग अलग जगहों से आ रही हैं, दिल्ली और मुंबई से। काफ़ी जमावड़ा है लोगों का वहाँ पर, काफ़ी मतलब जमावड़ा इस वक्त हम देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीरें मुंबई से हैं, लाल बाग का राजा को काफ़ी वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। प्रकाश व्यवस्था भी बहुत ही उच्च सरीखी की गई है। और इस वक्त आज विसर्जन का दिन है, 10 दिन के बाद महाराज जी इनको
11वें दिन हम विसर्जित करने जा रहे हैं गणपति को, और विसर्जन स्थल की तरफ हम इनको लेकर जा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें हम इस वक्त बहुत स्पष्ट देखी जा सकती हैं। जी महाराज जी, आप चर्चा कर रहे थे किसी खास उस पर, और मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि मातृपितृ भक्त, वो हम गजानन गणपति को मानते हैं, तो प्रमाण है इसका? जी, प्रमाण है, मातृपितृ भक्त हम उनको मानते हैं। तो इसका किस रूप में हम मतलब संदेश लोगों को दे सकते हैं कि उनकी मातृपितृ भक्ति से दर्शक भी कुछ प्रेरणा ले? दर्शकों को और पूरे अपने विशेष तौर से अपनी युवा पीढ़ी को इस पर मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। संदेश तो क्या कहूँ जी। देखो, कहते हैं कि मातृपितृ भक्ति, आपने विषय उठाया, ये कथा पौराणिक है, प्रमाणित है। गणेश जी के द्वारा माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा की गई, उसका आशीर्वाद आज प्रथम पूज्य है, फल भी श्रेष्ठ आया। अब जो आज की युवा पीढ़ी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे प्रत्येक त्योहार हमें कुछ ना कुछ शुभ संदेश और जीवन जीने की कला सिखा के जाते हैं। जी बिल्कुल सही। जैसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीना है तो हम अपने पर्वों से, अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे यहाँ एक पर्व आता है रामनवमी का, वैसे विषय ये नहीं है। कहते हैं हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। किस तरह से माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, किस तरह से भाई को अपने भाई से प्यार करना चाहिए, राम के यह आदर्श गुण बता जाती है नवमी राम की। राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। माता पिता कहते हैं किस्मत अगर साथ दे तो दुनिया अपनी दासी है, करो माता पिता की सेवा, यही मथुरा यही काशी है। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरती से आपने बयां किया, मातृपितृ भक्ति का संदेश दिया। और मैं तस्वीरें माफ़ी चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। इस वक्त दो तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से देख पा रहे हैं। एक तरफ नृत्य कर रहे हैं लोग, डांस कर रहे हैं, अपने पूरे जोश में हैं इस वक्त श्रद्धालु, और दूसरी तरफ जो है डंकन रोड की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लाल बाग के राजा की। तो दिल्ली में देखिए जोश कितना देखा जा सकता है कि लोग भगवा जो है उन्होंने गले में डाला हुआ है जो वस्त्र, और नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर महाराज जी। तो कहीं ना कहीं ये हर्षोल्लास, सकारात्मकता और सामाजिक एकता का भी प्रतीक माना जा सकता है। और ये देखिए अबीर गुलाल भी, हम रंगों का भी प्रयोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, रंग भी हैं। जी महाराज जी, हम चर्चा कर रहे थे मातृ पितृ भक्ति की, तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जो है गणेश जो है मैं एक बात और, आपने साथ में शब्द जोड़ा था संदेश। जी जी। देखो, मातृ पितृ भक्ति गणेश जी ने की, उसका परिणाम आज पूरे समाज के सामने है। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं लोग अपनी भावनाओं से गणपति की ओर समर्पित होना चाहते हैं। जी जी महाराज जी। जी महाराज जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँ क्योंकि एक कॉलर है जो आपसे बात करने के लिए बात करना चाहते हैं, जो बड़ी बेसब्री से कर्नाटक से हैं ये। जी हेलो जी, आप अपना नाम बताइए। मैं चंद्रशेखर। आप रामचंद्र जी बोल रहे हैं? चंद्रशेखर। रामचंद्रशेखर जी। जी, सवाल पूछिए। जी सर, वो विसर्जन के दिन वो लड्डू का ये करते ना, बीट करते ना, निराम करते ना लड्डू का, गणेश जी का लड्डू का। जी, आप अपना सवाल स्पष्ट कीजिए। जी सर, मैं वो विसर्जन के दिन गणेश जी के लड्डू का नीलाम करते ना। कि शायद इनकी भाषा में कुछ हमको समझने में हो रहा है कि गणेश जी का लड्डू के ऊपर शायद कुछ पूछना चाहते हैं कि गणेश जी का लड्डू क्यों लोकप्रिय है, या उनको वो क्या कुछ ऐसा सवाल है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक बार रिपीट करो जी। एक बार आप अपना सवाल फिर दोहराएंगे? सर, गणेश जी का लड्डू का नीलाम करते ना, वो बीट लगा के पैसे लगा के खरीदते ना, वो कहाँ तक ठीक है? ऐसा उसमें